कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने उन अज्ञान के संस्कारों को नष्ट करके और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही वह साधन है जो हमें निराकुल सुख को प्राप्त कराने वाला है। और उस निराकुल सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मनीश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि भाव प्रत्याख्यान और द्रव्य प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, अविरत गुण स्थान में इनका क्या स्वरूप होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य मनीश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है जो आने वाले समय में जो हम कोई कार्य पापरूप आदि कर रहे हैं उसका त्याग करना, विसर्जन करना, उसे प्रत्याख्यान का। अपने पापों को प्रक्षालित करने के लिए जो प्रायश्चित, प्रत्याख्यान आदि का व्याख्यान किया है, उसमें आगामी भोगों को, आगामी पापों को जो विसर्जन करने के, त्याग करने की जो क्रिया है और जो भाव है, उसे ही प्रत्याख्यान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्याख्यान का शब्दशः अर्थ ही यही होता है कि आने वाले समय के लिए त्याग कर देना, चाहे वह जीवन पर्यंत हो, चाहे कुछ काल पर्यंत हो, वह किसी भी प्रकार के भोगों का, पापों का त्याग करना, यही प्रत्याख्यान कहा गया। साथ में जो उसके निमित्त से दो विभाजन प्राप्त होते हैं, यानी भाव प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, इसको भी समझना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक। जो द्रव्य में कहे गए यानी भोगों का द्रव्य रूप से त्याग कर लेना, जैसे भोजन करते समय मैं अमुक सामग्री का सेवन नहीं करूँगा, अमुक सामग्री में 2 महीने, 6 महीने, साल भर या जीवन भर ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसे किसी बहिरंग वस्तु का द्रव्य रूप त्याग कर देना, ये द्रव्य प्रत्याख्यान है। और भावों से उसका त्याग कर लेना, यानी उस वस्तु में ममत्व रहित होकर उस वस्तु का त्याग करना, ये भाव प्रत्याख्यान कहा गया। कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि द्रव्य प्रत्याख्यान तो हुआ, यानी कोई सामग्री का भोजन करते समय किसी भोग का द्रव्य रूप से त्याग किया, पर त्याग करते समय ये भाव नहीं थे कि मैं वास्तव में त्याग करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा आदि, किसी भी प्रकार के भावों से रहित होकर, भावों से शून्य होकर जो मात्र बहिरंग रूप से त्याग किया गया है, प्रत्याख्यान किया गया है, वह मात्र द्रव्य प्रत्याख्यान है। और भावों को समझते हुए, भावों को संभालते हुए, कभी मन की भी परिणति उस वस्तु को भोगने की या उन पापों को भोगने की नहीं होना, ये भाव प्रत्याख्यान का। और मात्र द्रव्य प्रत्याख्यान से काम नहीं चलेगा और मात्र भाव प्रत्याख्यान से भी काम नहीं चलेगा। जब भी कार्य संपादित होगा वह प्रत्याख्यान का तो नियम से द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान दोनों को एक साथ होने की ही आवश्यकता है। इसलिए भावों के साथ यानी भीतर के परिणामों के साथ मन से किया गया त्याग ही वह भाव और द्रव्य प्रत्याख्यान से युक्त कहने से आगम में योग्य कहा गया है।
सीधी सी बात है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, जो भाव से शून्य मात्र द्रव्य से की गई क्रिया प्रतिफलित नहीं होने के कारण से द्रव्य और भाव दोनों एक साथ ही प्राप्त होने की आवश्यकता है। जैसे द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध आदि उस आश्रव बंध निर्जरा आदि की भी भेद किए हैं, ऐसे ही प्रत्याख्यान के भी द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान की अपेक्षा से भेद प्राप्त होते। जो द्रव्य रूप वस्तु का बहिरंग रूप से त्याग है द्रव्य प्रत्याख्यान, और उसके प्रति जो ममत्व था, भाव थे, उसे प्राप्त करने के भोगने के उसका भी त्याग, ये भाव प्रत्याख्यान। जरूरी नहीं है कि ये मात्र आगे आगे के गुणस्थान में यानी पांचवें छठवें गुणस्थान में ही द्रव्य भाव प्रत्याख्यान हो, चौथे गुणस्थान में भी भले ही वह अविरत सम्यक दृष्टि है, पर सम्यक दृष्टि के योग्य जो क्रिया है उन क्रियाओं को वह धारण करता है। भले ही उसके पास सम्यक चारित्र नहीं है, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र उस चौथे गुणस्थान में भी होता है। और जहाँ चारित्र है वहाँ कथनचित द्रव्य भाव प्रत्याख्यान का स्थान होता ही है। जैसे कि सप्तव्यसन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना आदि जो श्रावकोचित सम्यक दृष्टि श्रावक की क्रिया है वह तो चौथे ही गुणस्थान से प्रारंभ होगी। पांचवें गुणस्थान में वह प्रतिमाओं का स्वरूप धारण करने से वह पंचम गुणस्थानवर्ती होता है। चौथे गुणस्थान में कोई प्रतिमा भले ही नहीं है, पर सम्यक्त्वाचरण रूपी चारित्र क्रिया उसके पास अवश्य ही होगी। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम अंक विद्या एवं लिपि विद्या अपनी पुत्रियों को क्यों सिखाई, पुत्रों को पहले क्यों नहीं सिखाई? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक विद्या अपने पुत्र को ही सिखाई जाए। व्यक्ति सामने वाले की योग्यता को देखकर उसको तत्तजन्य विद्या प्रदान करता है, ये आगम की लोकोक्ति है। इस कारण से ये सत्य समझना होगा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अंक विद्या, लिपि विद्या उन अपनी बेटियों को प्रदान की। पहली बात तो ये हमें समझना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है, तीर्थंकर भगवान को कभी पुत्रियां नहीं होती, पर यह हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव था, जिसके कारण से पहले ही तीर्थंकर भगवान को वह 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। पुत्र रत्न ही तीर्थंकर भगवान को होते हैं, पुत्रियां होती ही नहीं है। पर फिर भी पुत्रियां हुई थी, और जब पुत्रियां हुई थी तो उनको कुछ न कुछ ज्ञान विद्या आदि देने के लिए तीर्थंकर भगवान ने अंक विद्या और लिपि विद्या उन ब्राह्मी सुंदरी रूपी 2 पुत्रियों को प्रदान की। क्योंकि अन्य पुत्रों को उन्होंने उनकी क्षमता से, उनकी योग्यता से शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या आदि आदि अनेक विद्याओं में पारंगत कर ही दिया था। फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि अब कन्याएं प्राप्त हुई गई है, पुत्रियां है ही, तो क्यों ना उनको भी कुछ विद्याएं प्रदान की जाए। और ये परिपूर्ण रूप से सब कुछ परिणाम परिणति जो है वह हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से ही हुई है, और इसी कारण से वह पुत्रियां हुई, और उन्हीं कारण से उन्हें उन पुत्रियों को कुछ विद्या प्रदान करना पड़ा, जिसके कारण से वह पुत्रियों को उन्होंने अंक और लिपि विद्या प्रदान की। ऐसा कहीं भी नियम नहीं है कि सभी पुत्रों को या सभी संतानों को एक समान ही विद्या या एक समान ही धन आदि का बंटवारा किया जाए। जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी क्षमता है, उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही जीव परिपूर्ण रूप से उन जीवों को यानी उन संतानों को, आने वाली उन पीढ़ियों को संस्कारित करते हुए तत्तद विद्या, तत्तद विषय, तत्तद ज्ञान आदि प्रदान करते हैं। और इसी कारण से ये हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव के साथ साथ पहले तीर्थंकर प्रभु को वह पुत्रियां होना और उनको विद्या देना, यह सहज ही उस काल के प्रभाव से स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्री गजपंथा जी महाराष्ट्र से जिनवाणी स्वाध्याय मंडल की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गाय भैंस आदि का कृत्रिम गर्भाधान करके प्राप्त किया गया दूध भक्ष होता है,
और ऐसा दूध किसी भी कार्य में उपयोग करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ बातों का व्यवहारिक दृष्टि से और आगम की दृष्टि से सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। जो तिर्यंच गाय भैंस जैसे दूध आदि देते हैं, उनका दूध देना और गर्भाधान करना, ये क्रियाओं को हम हर समय जोड़े, ये कोई उचित कार्य नहीं है। क्योंकि गर्भाधान होना नहीं होना किस प्रकार से होता है, ये एक भिन्न विषय है। और जैसे ही गर्भाधान के उपरांत वह बालक बछड़ा जन्म लेता है, उस बछड़े के जन्म के उपरांत ही उन आंचल में दूध आता है। और इसी कारण से हमें ये निर्णय करें, जब तक वह गाय और भैंस आदि मां नहीं बनती है, तब तक उसके आंचल में दूध भी नहीं आता है। वह किस प्रकार से माँ बनी है, ये भिन्न विषय है, और उसके आंचल में दूध आना ये भिन्न विषय है। वह दूध परिपूर्ण रूप से वह अपने बालक को पिलाने के लिए ही उत्पन्न होता है। उस संतान हो, चाहे मनुष्य का पुत्र क्यों ना हो, संतान क्यों ना हो, चाहे वह गाय भैंस आदि तिर्यंच के भी बछड़े आदि क्यों ना हो, पर वहाँ उनके जन्म लेने से ही वह उनके पुण्य पाप से ही उनके आंचल में दूध आना आदि सब कुछ निर्भर किया जाता है। उसका दूध का उस गर्भाधान से कहीं तक तालमेल या संदर्भ नहीं हो सकता। अगर सर्वथा ऐसा हम कहेंगे कि कृत्रिम रूप से किए गए गर्भाधान वाले उन गाय भैंस आदि का दूध ग्रहण नहीं कर सकते, तो वर्तमान में ऐसी विरली ही गाय भैंस आपको मिलेगी जो बिना किसी कृत्रिम या बिना किसी बहिरंग रूप से बलात् किए गए उन गर्भाधान क्रियाओं के रहित होते हुए सहसा आपको कहीं भी ऐसी गाय भैंस की परिणति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप खोज भी करना वही बाहर भी आज ही नहीं अपितु पूर्व काल में भी ऐसा ही देखा जाता था। जब घर में गाय और भैंस पली है तो गाय भैंस को गर्भाधान करने के लिए बाहर से ही बैल आदि को बुला के उनको गर्भाधान किया जाता था। इतना ही नहीं अपितु ये वर्तमान की ही नहीं अपितु कृत्रिम रूप से गर्भाधान करना कई वर्षों से चलने वाली ये परंपरा है। क्योंकि ये कोई इंसानों जैसी वहाँ तिर्यंचों में व्यवस्था नहीं है कि इंसानों में जैसे पति पत्नी की जोड़ी बनाई है, ऐसी कोई तिर्यंचों में शादी होने पर ये इसकी पत्नी है, ये पति है, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। अगर कृत्रिम गर्भधारणा हम नहीं समझे तो हम ये भी समझ सकते हैं, फिर वह कोई भी बैल आकर किसी गाय के लिए गर्भधारण करा रहा है तो वो भी फिर परपुरुष की अपेक्षा से हम समझे तो फिर उस गर्भाधान को आप दूध देने को उसको व्यभिचारी समझोगे, तो ये भी तालमेल गणित नहीं बैठ पाता है। इसलिए गर्भाधान कैसे, कहाँ, क्यों और किस प्रकार से हो रहा है उसका कहीं से कहीं तक उस दूध आदि में परिवर्तन नहीं होता। चाहे कृत्रिम रूप से गर्भाधान हुआ हो, चाहे अकृत्रिम रूप से किसी बाहर के बैल आदि को बुलाकर गर्भाधान हुआ हो, उसमें गर्भाधान होने की क्रिया भिन्न है और दूध मिलने की क्रिया भिन्न है। गर्भाधान कैसे ही हुआ हो, वह दूध तो उनका वह उस बालक के लिए उत्पन्न हुआ होने से परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, उसका विकल्प ही करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे सामान्य रूप से अन्य तिर्यंचों का गाय भैंस आदि का दूध मिल रहा है, वैसे ही चाहे कृत्रिम रूप से अकृत्रिम रूप से गर्भाधान हुआ हो, वह दूध मिलना, दूध प्राप्त होना और गर्भाधान आदि करना ये भिन्न भिन्न विषय होने से इन दोनों परिणतियों को हम जोड़ नहीं सकते। और माना कि अब तारतम्यता से जोड़ने का भी प्रयास कर ले तो भी उसमें ये कोई तार्किक प्रमाण हमें घटित नहीं किए जा सकते कि वह पशु व्यभिचारी है, क्योंकि व्यभिचार आदि आदि ये स्त्री पुरुष रूपी मनुष्यों में, देवों आदि में घटित होता है। तिर्यंचों का कोई ऐसी जोड़ी नहीं है कि ये इनके साथ ही रहने से व्यभिचारी नहीं है, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं होने से आप इसका विकल्प ना करें कि गर्भाधान कैसे हुआ है। वह गर्भाधान की क्रिया
कैसे ही हो, पर वह गाय भैंस आदि का दूध बालकों के लिए होने से वह उनकी अपेक्षा से शुद्ध ही है। वह गर्भाधान कैसे ही हो, क्योंकि माँ अपने बेटे के लिए, जैसे एक इंसान की भी माँ मनुष्य ने भी कैसी भी प्रकार से गर्भधारण हुआ हो, बालक के लिए देने वाला वह दूध भिन्न विषय है। वह बालक को तो पिलाएगी, भले ही वह कैसे ही गर्भधारण क्यों ना हुआ हो। ऐसा ही त्रियंचों के भी विषय में समझना होगा। वह दूध पीने के लिए भी, अन्य भी कार्यों के लिए प्रयोग करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती अंगूरी जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज श्री सूत्र जी में, सहस नाम सूत्र जी में तो 3 लोक का वर्णन बताया गया है, और सहस नाम में हमको आप समझाइए किसका वर्णन है। नमोस्तु माँ सूत्र जी में यानी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने 3 लोक का नहीं अपितु मोक्ष मार्ग का और 7 तत्वों का व्याख्यान किया। 3 लोक मात्र पहले 4 अध्यायों में ही उन्होंने नरक, मध्य और ऊर्ध्वलोक का व्याख्यान किया, पर पूर्ण तत्वार्थ सूत्र में वहाँ 7 तत्वों के व्याख्यान के साथ मोक्ष मार्ग का कथन प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग से प्रारंभ करते हुए अंतिम अध्याय में मोक्ष का व्याख्यान किया। साथ साथ जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है वह तो जिनेंद्र भगवान के 1000 नामों से स्तुति की गई है, जिसे आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने अपने आदि पुराण ग्रंथ में लिखा है। उसमें से ही निकालकर यह सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि बनाया गया है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु के उस 1000 नामों से स्तुति की गई है। आप कैसे हो, आप किन गुणों से युक्त हो, उन गुणों को और उन भावों को प्रदर्शित करते हुए उन आदिनाथ भगवान के प्रति स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु के जो 1000 नाम बताए हैं उसको ही सहस्त्र नाम स्तोत्र कहा। सहस्त्र यानी 1000, नाम यानी नाम, संज्ञा और स्तोत्र। तो सहस्त्र नाम स्तोत्र में प्रभु के 1008 नामों से स्तुति की, और सूत्र जी ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र में वह मोक्ष मार्ग का और 7 तत्वों का प्रारूपण किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अमृता जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 4 प्रकार के जो देव रहते हैं, वैमानिक, ज्योतिष और व्यंतरवासी और भवनवासी, तो भवनवासी जो देव हुए वो कहाँ निवास करते हैं? खाली घरों में जो रहते हैं वहाँ रहते हैं, या जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहाँ भी निवास करते हैं? और अगर रहते हैं तो क्या वो मनुष्य जिस मकान में रह रहे हैं वहाँ भी वो निवास साथ में करते होंगे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चतुर निकाय के देवों में जो भवनवासी देव होते हैं वे स्वयं के भवनों में मूल रूप से रहते, और उनके जो भवन बनाए गए हैं उनका भी एक निर्धारित स्थान है। ये भवनवासी देव जो नरकों की 7 भूमियाँ आपने सुनी होंगी, तो उन 7 भूमियों में से जो पहली भूमि है, उस पहली भूमि के 3 विभाग आचार्य भगवंतों ने बताया। भूमि के ऊपर मध्यलोक है, और जो भूमि की मोटाई है उसमें खर भाग, पंख भाग और अबूल भाग, ये 3 प्रकार के भाग या 3 प्रकार की वहाँ संरचना बताई गई है, 3 प्रकार के लेयर्स बताए गए। उसमें से जो पहली 2 भाग है, खर भाग और पंख भाग, उस खर और पंख भाग में ये भवनवासी देवों के भवन हैं। जो भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से आपने आगम में पढ़ा सुना ही होगा। तो वह भवन उनके कहीं अन्यत्र नहीं है, अपितु वे उस नरक की ऊपर की पहली भूमि के जो ऊपर के 2 भाग है, खर भाग, पंख भाग, उसमें ही उनके मूल निवास स्थान। क्योंकि जो देव होते हैं विक्रिया से युक्त होते हैं, वैक्रिक शरीर से युक्त होते हैं। भवन में वे मूल शरीर से रहते हैं, और अन्यत्र गमन करते हुए कुछ समय आपके घर में उन्हें अच्छा लगा तो आपके घर में रह सकते, पेड़ पे रह सकते, अन्यत्र कहीं भी क्रीड़ा करना
आनंद लूटना यही उन देवों का काम हो सकता है। भवनवासी मुख्यतः से उस खर भाग पंख भाग में अपने अपने भवनों में निवास करते हैं। उसके अलावा भी जहाँ उनका मन लगता है वहाँ वह अन्यत्र अन्य स्थानों में भी कुछ कुछ समय के लिए रह सकते हैं, क्योंकि विक्रिया से वे मूल शरीर से वहाँ और विक्रियक शरीर से अन्यत्र स्थानों पर गमन करते हुए आपके घर में, नगर में, पहाड़ पे या अन्य अन्य कहीं भी गमन करते हुए कुछ कुछ समय के लिए रह सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, पर उनका मूल भवन जहाँ है वह खर भाग और पंख भाग में नरक की पहली भूमि में ये दो विभाग है, वहाँ उनके मूल भवन हैं और उस भवनों में ही उनका निवास होने से उसे भवनवासी कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती आशा जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। प्रतिक्रमण में जो 32 प्रकार के दोष आते हैं वो कैसे लगते हैं और कब लगते हैं? नमोस्तुते। वर्तमान के जिनवाणी में जो ये सामायिक के 32 प्रकार के दोष जो प्रतिक्रमण में पड़ते हैं, ये पहले तो इसका पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से मूल आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रमाण खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे पढ़ने में तो सामायिक के कोई 32 आदि दोषों का अभी तक व्याख्यान किसी आचरण ग्रंथों में, आचार ग्रंथों में पूर्वाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में नहीं प्राप्त। वंदना के 32 दोष कहे गए हैं, स्तुति के 32 दोष कहे गए हैं। अगर उनको ही यहाँ जोड़ते हुए सामायिक के दोष कहे गए हैं तो भिन्न विषय है, पर लिखने वाले के पहले अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने जो सामायिक आदि कृतिकर्म कहे हैं, मुनिराजों की अपेक्षा से हो चाहे श्रावकों की अपेक्षा से क्यों ना हो, उस परिप्रेक्ष्य में पहले सत्यता को पहचानने की आवश्यकता है। और साथ साथ यहाँ जो प्रतिक्रमण उस जिनवाणी आदि में प्राप्त हो रहा है उसको भी लेखक के अभिप्राय से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो लघु प्रतिक्रमण आदि बनाए गए हैं मात्र एक ग्रंथ से नहीं, अपितु लेखकों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों का संग्रह, जहाँ जिसको जो अच्छा लगा उसको उठा के उन्होंने प्रतिक्रमण में जोड़कर उस छोटे से प्रतिक्रमण को बहुत विस्तार से करने का प्रयास किया। क्योंकि पूर्वाचार्यों ने जो प्राकृत भाषा में मूल प्रतिक्रमण प्रदान किया है उसका भाषांतर करने पर ये सामायिक के 32 दोष, निर्माल्य आदि का कथन आदि कहीं से कहीं तक उनके प्रतिक्रमण में प्राप्त नहीं होता। जो मूल प्राकृत की प्रतिक्रमण की व्याख्यान या प्रतिक्रमण ग्रंथों में जो मूल प्रतिक्रमण दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे दोष या वर्तमान में जोड़े गए बहुत सारी पंक्तियों का व्याख्यान है ही नहीं है। क्योंकि ये वर्तमान में मात्र यहाँ वहाँ से संग्रहित किया गया प्रतिक्रमण है, इसलिए पहले तो इसका मूल आधार क्या है, कहाँ से लेखक ने संग्रहित किया है, लेखक का वहाँ पर अभिप्राय क्या है, इन सबको समझने के बाद ही इन 32 प्रकार के दोषों को सामायिक के परिप्रेक्ष्य में समझने की और समझाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि सामायिक के विषय में ये 32 दोषों को स्तुति वंदना की अपेक्षा से साथ साथ वैसे ही जोड़ रहे हैं या अन्य किसी अभिप्राय से वहाँ जोड़ा है, इसको समझने की आवश्यकता है, तभी उसका विस्तार से व्याख्यान होना मां संभव है। अन्यथा मात्र कहीं से ग्रहण करते हुए, मात्र उसे सामायिक में जोड़ते हुए सामायिक के 32 दोष कहे हैं तो उसको किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथों के द्वारा व्याख्यायित करना संभव नहीं है। क्योंकि ये आगम की बात है, मैं आगम की बात ही पुष्ट करना चाहूँगा जिसका आगम में प्रमाण नहीं मिलता और मेरे पढ़ने में जो नहीं आया है उसका मैं आगम कहते हुए किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊँगा। इसलिए पहले तो इसके विषय में इसके पहले जो पुराने लेखकों ने जो प्रतिक्रमण आदि लिखा है उसमें भी आपको खोजना पड़ेगा। वहाँ मुझे विश्वास है ये सामायिक के 32 दोष वहाँ प्राप्त नहीं होंगे, कुछ नहीं है ही नहीं है। तो इसको कहाँ से ग्रहण किया गया, कौन से ग्रंथ से या कौन से लेखक से, कौन से आचार्य भगवान से प्रेरित होकर उसको यहाँ ग्रहण किया गया, इन सभी का पहले खुलासा समझने की आवश्यकता है, तभी इसके विषय में मैं टीका टिप्पणी कर पाऊंगा। अन्यथा आगम के विपरीत कथन या का अवर्णवाद रूप कथन हो सकता है। इसलिए जब तक इसके विषय में परिपूर्ण रूप से पूर्वाचार्यों का प्रमाण, अन्य आचरण ग्रंथों का या श्रावक
शावकाचार में या कहीं प्रतिक्रमण ग्रंथों में इसका जब तक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है तब तक इसका स्पष्टीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए पहले तो मैं आपसे ही ये कहना चाहता हूँ, पुरानी प्रतियों में जो मूल प्रतिक्रमण है, साथ साथ पूर्वाचार्यों ने जो प्राकृत भाषा में मूल प्रतिक्रमण लिखा है, वह भले ही प्राकृत में नहीं पढ़ते बनना हो, उसका जो हिंदी भाषांतर किया है माँ उसको पढ़ने का प्रयास करो। हाँ, तो माँ वही पढ़ना श्रेष्ठ है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विषय जोड़े गए हैं जिसका वास्तविकता में प्रतिक्रमण से कोई भी लेना देना नहीं है। मात्र एक अपनी लेखनी, अपना एक अभिप्राय जोड़ते हुए लेखकों ने, संग्रहकर्ताओं ने, संकलनकर्ताओं ने उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया है, पर पूर्वाचार्यों के अभिप्राय से पहले जोड़ते हुए 32 दोषों को समझना होगा और सामायिक के साथ उन 32 दोषों का मेरे भी तो पढ़ने में अभी कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पहले उसका निर्णय करते हुए फिर उसके विषय में विस्तार से व्याख्यान करना संभव है, जिसका आगम का कोई आधार नहीं है। पूर्वाचार्यों ने जिसे पुष्ट नहीं किया है उसे यहाँ से सम्यक समाधान से पुष्ट करना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। आप अगर अब इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो आप हमें अपना विकल्प 8707548811 8707548811 इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के आईडी के द्वारा भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। यह कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी प्रसारित होता है। आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हो। सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन होती है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो भी कंटेंट चैनल पे अपलोड होता है उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अप टू डेट रहें। मुनिश्री के चरणों में त्योहार भर नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभु उवाच भक्त परिवार सोलापुर।